वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्ज़ाम के लिए है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे जीके जीएस को ज़रूर लें क्योंकि जीके जीएस का कोई अंत नहीं है। इंग्लिश तो एक लिमिट है, इंग्लिश तो आप फिर भी निकाल लेंगे, लेकिन जीके जीएस कहाँ से पूछता है, कौन सा प्रश्न उठाता है, आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए जीके जीएस की क्लास आप लेते रहें। जीके जीएस और इंग्लिश में माइनस मार्किंग है आपका, और अप्रैल में पेपर भी है, तो इसलिए जीके जीएस की क्लास आप लेते रहिए। प्रैक्टिस सेट 16 है, अगर 1 से 15 तक आप नहीं देखें तो पिछला क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1911, 1920, 1913 या 1919? तो इनको सम्मानित किया गया था 1913 में। ऑप्शन सी राइट। मैम ये भी बता दीजिए कि किसके लिए सम्मानित किए गए थे? तो ये गीतांजलि बुक के लिए बेटा, गीतों का संग्रह था। क्या? गीतांजलि बुक। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए राइट। याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रह्म को दान कौन करता है? तो राजा ही ज़्यादा से ज़्यादा दान करता है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, राजाजी, इनमें से कोई नहीं? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी राइट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी? फिर से सुनिए, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कोंगा भाटिया, इनमें से कोई नहीं थी? ये थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी राइट। इन्हीं को यह गौरव प्राप्त हुआ था माउंट एवरेस्ट पे प्रथम महिला भारतीय चढ़ने वाली। नेक्स्ट, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कोंगा भाटिया, इनमें से कोई नहीं थी? ये थी संतोष यादव। ऑप्शन ए राइट। माउंट एवरेस्ट पर कितने बार फतेह की है? 2 बार। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 12, 9, 8? यह है 12। ऑप्शन बी राइट। अमूल्य संविधान में कितना था? 8। अभी वर्तमान में कितना है? 12। अल्पाइन कस्तूरी मृग किस राज्य की राजकीय पशु है? अल्पाइन कस्तूरी मृग किस राज्य की राजकीय पशु है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? यह है उत्तराखंड की। ऑप्शन डी राइट। कौन? अल्पाइन कस्तूरी मृग कहाँ की राजकीय पशु है? ये उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन सी राइट। बच्चा, क्लास में आप आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक इसलिए कीजिए
कि अगर आप लाइक करते हैं ना तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। आपकी लाइक को देख के हमें ऑक्सीजन मिलता है, कार्य करने का ऊर्जा मिलता है। और सब्सक्राइब करने से बच्चा फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि जब भी हम क्लास लिया करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला गया, जिसके माध्यम से आप देख पाइएगा मैम के क्लास तुरंत। ऐसे आपको पूछने की ज़रूरत है मैम क्लास कब लेंगे, तो आपको पूछने का कोई ज़रूरत नहीं होगा अगर आप सब्सक्राइब पर रहेंगे तो बच्चा सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लीजिए। सब्सक्राइब है तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक हर बार कीजिए। जैसे आप क्लास में आते हैं उसी तरह लाइक करें। 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए कि मैम कैसा करवा रही है, उसके बाद आप लाइक कर लिया कीजिए। नेक्स्ट, काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? 4, 2, 3 या 5? तो काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी बच्चा? 4 लोगों को। ऑप्शन ए राइट। काकोरी घटना हुई कब थी? तो 1925। कब? 1900। अब हम यहाँ काहे लिखे? यहाँ जगह रहते हुए भी क्यों नहीं लिखे? आप सोचे मैम आप साइड में लिख दिया, यहाँ पे इतना जगह इसलिए हम छोड़ दिए बेटा कि चारों को हम आपको नाम बताने वाले हैं कि किनको किनको फांसी दिया गया था। पहला राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा अशफाक उल्ला खां। तीसरा राजेंद्र लोहड़ी। और चौथा रोशन सिंह। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। इन चारों लोगों को फांसी दिया गया था किस? काकोरी कांड में। काकोरी कांड हुआ कब था? तो ये हुआ था 1925 को। अब आपको एक बार नाम फिर से सुन लिए। राम प्रसाद बिस्मिल, अल्फाज उल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी और रोशन सिंह। आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट, चले आप स्क्रीनशॉट ले लिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अब इससे तो कन्फर्म है कि अगस्त में मनाया जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको अगस्त पड़ा हुआ है, तो इससे तो कन्फर्म है कि ये अगस्त में मनाया जाता है। इतना तो आपको हैंड मिल गया। अब कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 10 अगस्त? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस कब? 29 अगस्त। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, बच्चा फास्ट तो हम नहीं चल रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपकी मैम समझा नहीं रही हैं? जिसमें ज़रूरत है उसमें हम समझा दे रहे, जिसमें ज़रूरत नहीं है उसमें हम नहीं समझा रहे हैं। प्रथम बार 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब अपनाया गया? मतलब हमसे ये पूछा जा रहा 29 अगस्त को तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं, जो अभी पीछे क्वेश्चन में हम आपको करवाए हैं। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ हम बता चुके हैं 29 अगस्त। अब यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम किस सन से इसको स्टार्ट किए हैं, कब से मनाना स्टार्ट किए हैं। 1993, 1994, 1995 या 1996? तो ये मनाना स्टार्ट किए हैं हम लोग 1995। 1995 से हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते आते हैं। कितने तारीख को? 29 अगस्त को। ऑप्शन सी राइट। बच्चा जिसमें ज़रूरत है उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं।
कि मनाते तो हैं, लेकिन ये भी तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब मनाते, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन को हम सामने सामने रखे हैं। मिशन अमानत ऐप को किसने लॉन्च किया है? मिशन अमानत ऐप को किसने लॉन्च किया है? भारत रेलवे, भारत सरकार, भारतीय सेना, इनमें से कोई नहीं। तो मिशन अमानत ऐप भारत रेलवे। ये पता है क्या है? आप कहीं पे जाते हैं और आपका अगर ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हैं और आपका सामान छूट गया है और आप स्टेशन में उतर गए, आपका सामान चला गया है, तो वो आपको खोज के आपको सामान दिलाएगा, या कुछ छूट गया या चोरी हो गया है, तो मिशन अमानत ऐप इसी के लिए है। इसे स्टार्ट कौन किया है? भारतीय रेलवे ने। अब आपको समझ में आ गया कि मिशन अमानत ऐप क्या है। तो आपका सामान छूट जाता है, उसके लिए है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा को शुरू करने की वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले ये किए थे राजा राम मोहन राय। अंग्रेजी शिक्षा सीखना हमारे लिए ज़रूरी भी था। पता है बच्चा क्यों ज़रूरी था? उस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलते थे, इंग्लिश की जानकारी हमारे पास, और अंग्रेज हम पे शासन करते थे, अंग्रेजी बोलते थे। तो इसलिए उनकी भाषा को समझने के लिए, उनको उसी के भाषा में जवाब देने के लिए हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वकालत किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने ये बात उठाए थे कि हम भारतीयों को इंग्लिश आना चाहिए, और बहुत हद तक सही भी था। शिमला समझौता 1972 शिमला समझौता 1972 किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया? अब ये तो पता चल गया कि शिमला समझौता हुआ कब था, क्योंकि हम क्वेश्चन को भी इसी तरह बताए हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह आपको आ जाए कि शिमला समझौता हुआ कब था, तो आप कब कहेंगे? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी एवं ZA, देखिए बच्चा हम यहीं पे भट्टो द्वारा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इंदिरा गांधी ZA भट्टो द्वारा शिमला समझौता किया गया था। हुआ कब था? 1972 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर? ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन ए राइट। जब 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे अफ्रीका से, तब इनको राजनीतिक नहीं, ये वकालत जानते थे लेकिन राजनीतिक नहीं जानते थे, 3-5 करना नहीं जानते थे। तो इन्होंने राजनीतिक किससे सीखी? गोपाल कृष्ण गोखले से इन्होंने राजनीतिक सीखे। ये भारत आए कब थे? तो 9 जनवरी 1915 को। हम यहाँ लिख दें 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। गए कब थे दक्षिण अफ्रीका? तो ये 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। लगभग माने जाते हैं 21 साल में ये वापस आए थे। तो अब आपको पूरा पता चल गया कि गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु क्यों मानते थे, क्योंकि इनको वकालत जानते थे, राजनीतिक नहीं जानते थे। तो राजनीतिक सीखने के लिए गोपाल कृष्ण की सहारा लिया करते थे, तो इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना गुरु माना था, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? ऑप्शन डी बच्चा राइट है इसका। मैम जमा कहाँ होता, बनता कहाँ है पित्त? तो बनता है यकृत में। यकृत मतलब लीवर में, लीवर भी इसको कहते हैं, और इसको जिगर भी। ऑप्शन में अगर लीवर ना हो तो जिगर होगा, जिगर नहीं होगा तो यकृत होगा। ये तीनों नाम एक ही चीज़ का है। तो ये यकृत में बनता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जाके जमा होता है, जमा होता।
इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमें भूख को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, न तो हमारा पेट में पित्त बनने लगता है। नेक्स्ट बच्चा, क्वेश्चन की संख्या हम इतना ही रखे हैं। आप क्लास को ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, आपको कैसा क्लास चाहिए। अगर और मतलब कुछ ऐड करना है तो आप बताइए कि मैम इसमें ये चीज़ की कमी है, तो हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। बच्चा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसे भी बोलिए कि हाँ मैम की क्लास है, आप देखिए। और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए ये मत सोचिएगा कि मैम टाइम वेस्ट करने के लिए देती है, वो आपकी माइंड में घुसाने के लिए देती हैं। काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? 4, 2, 3, 5। पता है आपको इस क्वेश्चन को हम क्यों दिए? हम इस क्वेश्चन को आपको इसलिए दिए क्योंकि अभी भी जस्ट हम उस चारों लोगों को नाम बताए थे। किनका किनका? राम प्रसाद बिस्मिल, अल्फाउल्ला खां, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। चारों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। जब आप चारों का नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो ये हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका यही है। दूसरा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 10 अगस्त? और कब से मनाया जाता है? ये कब से हम स्टार्ट किए हैं मनाने के लिए, किस सन से? सन आपको ज़रूर डालना है क्योंकि नेक्स्ट में अभी हम तुरंत यही करवाए हैं, तो नेक्स्ट भी आप बताना ना भूलिए। ये तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट आपको बताना है कि कब से हम स्टार्ट किए थे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए। तो क्वेश्चन की संख्या अब हम इतना ही रखें। होमवर्क भी आपका हो गया। अब मैम क्लास को स्टॉप करती हैं और देखने के बाद ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। लेकिन जब क्लास में आप आते हैं तो बच्चा लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए।